हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो आज के दौर में आम हो गई है। होती ये पहले भी थी, लेकिन इसको इतनी तरह से डीपली या इतनी तरह से डिवाइड करके नहीं समझा जाता था जितना कि आज के दौर में इसको समझ लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं रिहुल अफरूसिया, रियाहुल अफरूसा या रियाहुल अफरीसा। इस तरह से कई नामों से जाने जाता है। ये टर्म बहुत भारी है, यूनानी का टर्म, लेकिन आज के दौर में इसके लिए जो टर्म्स चलते हैं वो बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं, जैसे कि बल्जिंग डिस्क या स्लिप डिस्क। अब बात समझ में आसानी से आ गई। चूँकि पहले के ज़माने में इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस टूल्स नहीं थे जैसे कि आज के दौर में है। एमआरआई है, सीटी स्कैन या एक्सरे भी नहीं था, सोनोग्राफी भी नहीं थी। इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। जितना भी डायग्नोसिस होता था वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड हुआ करता था। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती थी। लेकिन चूँकि अगर हम किसी मर्ज़ को जैसा समझ रहे हैं और उसके हिसाब से मेडिसिन दे रहे हैं और फिर अगर रिज़ल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम सही समझ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहीं किसी के दर्द हो रहा है और उसमें इंग्लिश दवा सेट्रिजिन देते हैं तो दर्द में आराम नहीं आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दर्द वहाँ पे सूजन नहीं है, वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं है, दर्द इसलिए दवा ने काम किया। दवा ने इसलिए काम नहीं किया कि ये दवा उस काम के लिए बनी ही नहीं थी। अब यहाँ पर अगर आप एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा देंगे तो रिजल्ट मिलेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए मिले। इसी तरह से अगर कहीं किसी को एलर्जी है तो आप कोई डिक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन या इस तरह की कोई एनसेड देते हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दवा ने काम नहीं किया या वो मर्ज़ नहीं है। इसी तरह से यूनानी सिस्टम में जब किसी मर्ज़ को समझा जाता है तो उसी हिसाब की दवाएं दी जाती हैं और फिर वहाँ अगर रिज़ल्ट मिलता है तो फिर वो सही होता है, टेस्टेड होता है। तो जब हम बात करते हैं रियाहुल अफरीसा की, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ गलीज़ या बहुत गाढ़ी या विसिड या कंडेंस्ड गैसेस स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के और प्रेशर डालती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और वहाँ जो डिस्क है, स्पाइनल डिस्क जो है, उस पे जब वो प्रेशर डालती हैं तो वो आगे की तरफ अक्सर बल्ज आउट होना कहेंगे कि आगे की तरफ बढ़ जाती है, फैल जाती है, लटक जाती है, झुक जाती है, जैसा भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और वो फिर बल्जिंग डिस्क कहलाती है। लेकिन जब ये प्रेशर पड़ के अगर ये डिस्क रप्चर हो जाए, इसमें हर्निएशन हो जाए, तब इसको हम रप्चर्ड डिस्क या स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। और इसमें जो इसका डिस्क का जो सेंटर है, जेली है, वो थोड़ी सी आउटर साइड में आ जाती है फटने की वजह से, रप्चर होने की वजह से। तो ये कंडीशंस हैं, जबकि हमारे यहाँ यूनानी में इसको हालांकि दूसरी कॉजेज़ भी होते हैं, मिसाल के तौर पे चोट लगना, गिर पड़ना या कोई और तरह से जर्क लग जाना, लेकिन ये फिर इस तरह से देखा जाता है कि क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री इसमें फिर मददगार साबित होती है हमेशा ही। तो जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिज़ल्ट मिलते हैं, ख़ास तौर से जब दूसरे मेडिसिन्स काम नहीं कर रही होती हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें या और थोड़ा सा समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक कंडीशन जो होती है जो डिजेनरेटिव डिस्क कहलाती है आज के दौर में, तो वहाँ पे टियर एंड वियर हो जाता है एज की वजह से या कमज़ोरी की वजह से, तो उसकी वजह से भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। और अगर डिस्क की थिनिंग हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए, पतली पड़ जाए, तब भी परेशानी होती है। यानी कि जब ये बल्जिंग
डिस्क हो या हर्निएटेड डिस्क हो, इनकी वजह से जब नर्व कंप्रेस्ड होती है, उस पे दबाव पड़ता है, तो फिर ये दर्द हल्का-हल्का भी हो सकता है और बहुत सीवियर भी हो सकता है। और इसकी वजह से जो नंबनेस होती है, सुन्नपना होता है, या जो टिंगलिंग होती है, झनझनाहट होती है नर्व्स में, हाथ पैर की उंगलियों में, पैर में, या सियाटिका भी कई केसेस में हो जाता है जब ये नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, उस वक्त हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि उस कॉज को दूर किया जाए और जो लॉस हो चुका है उसको रिपेयर किया जाए, उसकी पूर्ति की जाए। तो जो यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है इस मामले में, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी मर्ज़ के होने के कई कॉज हुआ करते हैं। उसमें से एक कॉज ये है जो कि बहुत कॉमन कॉज है, और जबकि पेशेंट गिरा भी नहीं है, उसकी चोट भी नहीं लगी है और कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये है, तो उसको फिर ये हर्निएटेड डिस्क या स्लिप्ड डिस्क कहें का कॉज अक्सर एक गलीज़ रिहा हुआ करती है, जिसको रिहाउल अफरीसा कहते हैं, और उसको उसी तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, तो ये रेस्पॉन्ड करती है, ठीक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह।